जब भी हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने तो हमें एक सेट मेन्यू मिलता है कि इससे ही हम चूज कर सकते हैं। वहीं अगर जब भी हम एक फूड कोर्ट जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे वैरायटीज होते हैं चूज करने के लिए। उसी तरह जब भी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड हमें बहुत सारे ऐसे स्कीम्स देते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या सारे ही म्यूचुअल फंड सेम होते हैं? सारे ही म्यूचुअल फंड्स एक जैसे होते हैं? क्योंकि ये तो सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही है ना। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि सारे ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं, सारे ही म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सेम है, लगभग सारे एक जैसे ही हैं। वहीं दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ये कंफ्यूजन होता है कि अरे यार, मैं कौन से म्यूचुअल फंड किसमें मैं इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं और कौन सा ज़्यादा रिस्की है, कौन सा ज़्यादा मुझे रिटर्न्स दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और खास करके हम ये जानेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में दोनों में अंतर क्या है, आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्रॉडली 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और साथ ही हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जो आपको मिलता है वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट नीड क्या है, इन्वेस्टमेंट टेन्योर क्या है, कितने वक्त तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ ही आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। उसे जब आप जज कर लेते हैं तो उस हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड प्लान को चूज कर सकते हैं, स्कीम को चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप सोचते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले सवाल आपको ये आएगा कि कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्ट करूँ, क्या मेरे लिए इक्विटी अच्छा होगा या फिर मेरे लिए डेट अच्छा होगा। इतने सारे एसेट क्लासेस हैं तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं और मेरे लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। आज आपका इन्वेस्टमेंट गोल दूसरा हो सकता है, आज आपका फाइनेंशियल स्टेट जो है, फाइनेंशियल सिचुएशन दूसरा हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको राइट म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो फाइनेंशियल नीड है वो क्या है और फाइनेंशियल स्टेट जो है वो क्या है, और कौन से एसेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। और इसी के लिए ये जरूरी है कि आप दोनों को ही कंपेयर करके देख लें कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बहुत ही पॉपुलर और कॉमन म्यूचुअल फंड है इन इंडिया। इसे हम ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स भी बोलते हैं। ये सारे ही इन्वेस्टर को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में दोनों में ही इन्वेस्ट कर सके, जिसका इक्विटी शेयर जो है हम कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर हम इसकी रिटर्न्स की बात करें तो जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो रिटर्न है वो डिपेंड करेगा कि इसका जो परफॉर्मेंस है, जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मार्केट परफॉर्मेंस कैसा है। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स की बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि इसका जो यूनिट आपने जो खरीदा है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट परफॉर्मेंस कैसा है, और मार्केट कंडीशंस पे जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। और साथ ही ये अंडरलाइन स्टॉक मार्केट इंडाइसेस पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही गवर्नमेंट रेगुलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसी पर भी ये निर्भर करता है कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल सकता है। यूजुअली म्यूचुअल फंड्स लार्ज कंपनीज जिसका हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें निवेश करते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता क्या है? तो बेसिकली किसी भी कंपनी जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि उनका जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो कितना है, वो मल्टीप्लाई होता है कि आज का प्रेजेंट का शेयर प्राइस, मार्केट शेयर प्राइस कितना है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है जिसका आउटस्टैंडिंग शेयर है से फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपीज, और उसका आज का जो करंट मार्केट शेयर प्राइस है वो है से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज। तो यहाँ पे किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ऐसे कैलकुलेट होता है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर है विच इज 20 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 जो करंट मार्केट प्राइस है। तो यहाँ पे एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 200 करोड़ रुपीस का। तो इसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो इक्विटी फंड्स कभी भी हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में ही निवेश करती है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिलता है, क्योंकि ये हायर मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनीज में निवेश करते हैं व्हेन कंपेयर्ड टू डेट म्यूचुअल फंड्स। तो इसीलिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उन निवेशक के लिए आइडियल है, सूटेबल है जो लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं।
मतलब कि आप 20 साल तक निवेश कर सकते हैं अपने पैसे को, 30 साल तक कर सकते हैं। तो ऐसे में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो से फॉर एग्जांपल आपको अगर रिटायरमेंट प्लान करना है तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हाई रिटर्न मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। या फिर आपको से आज आप फुल टाइम काम नहीं कर रहे हैं तब ऐसे में भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको बेहतर रिटर्न देने के काबिल है व्हेन कंपेयर टू टर्म डिपॉजिट और व्हेन कंपेयर टू डेट बेस्ड फंड्स। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है, तभी जाके आपका जो रिटर्न है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, मार्केट परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा और इससे आपको हाई रिटर्न भी मिल सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो हम कब उसे इक्विटी फंड्स बोलते हैं? बेसिकली हम किसी भी म्यूचुअल फंड को इक्विटी फंड तब बोलते हैं जब उसका इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होता है। इसका मतलब कोई भी इक्विटी शेयर आप कंपनी का खरीदते हैं, उसका एक्सपोजर जो है, इक्विटी एक्सपोजर 60% से ज्यादा है ऑफ द टोटल एसेट्स, तब हम उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। और रिमेनिंग जो 40% है वो बाकी के मनी मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है या फिर डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका गवर्नमेंट बॉन्ड जो थोड़ा स्टेबल रिटर्न्स आपको देता है। अब जान लेते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फंड साइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आप कितना रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है और उसका फंड साइज बड़ा है तब आप ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा अमाउंट है तब मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, अगर फंड साइज छोटा है तब यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो ज्यादा नहीं देगा आपको। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फीस है जो आप पे करते हैं टुवर्ड्स द म्यूचुअल फंड्स। ये एक्सपेंस रेशियो होगा, तो जब भी आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में और उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब आप अपने फंड मैनेजर को ज्यादा फीस पे कर रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो फीस है जो आप पे करते हैं डिपेंड करता है कि कितना म्यूचुअल फंड यूनिट आपने खरीदा है। और अगर आप ज्यादा फीस पे करते हैं तो इसका मतलब आपका जो रिटर्न है वो कम होगा, क्योंकि आपका फीस ज्यादातर आपके फंड मैनेजर को चला जाएगा। और तीसरा फैक्टर है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली होता ये है कि बताता है कि इतने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में इतना रिस्क इसमें एसोसिएटेड है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रहा है ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूनिट में इन्वेस्ट करने का सोचा है, कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोचा है, तो सिर्फ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल में कितना इसका परफॉर्मेंस रहा है, कितना रिस्क इसमें एसोसिएटेड है और कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि अब ये डेट म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। तो डेट म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप मनी मार्केट में करते हैं, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो इसे हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, जो थोड़ा स्टेबल रिटर्न आपको देता है और उतना ज्यादा रिस्की नहीं है। तो मेनली आप डेट म्यूचुअल फंड्स में तब इन्वेस्ट करते हैं जब आपको एक इंटरेस्ट चाहिए हर महीने। अगर एक रेगुलर इनकम आपको चाहिए तब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जब भी किसी तरह का इन्फ्लेशन आता है तब डेट म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने लगते हैं ताकि उनका जो रिस्क है वो ज्यादा ना हो। तो डेट म्यूचुअल फंड्स उन सारे ही निवेशक के लिए सही है जिनका रिस्क एपेटाइट जो है वो बहुत ही कम है, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने इन्वेस्टमेंट में। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि डेट फंड्स जो हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स 2 तरीके के होते हैं। या फिर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 से 12 महीने तक भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आज अगर आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे अच्छा आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपको 7 से 9% का रिटर्न्स देता है। दूसरा ये है कि आप मिड टर्म यानी कि 3 से 5 साल के लिए डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं 3 से 5 साल के लिए, तो आइडियली आप सोचेंगे कि क्यों ना मैं अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाल दूं। तो इससे अच्छा यह है कि आप डायनामिक बॉन्ड फंड्स में निवेश करें जो सेम पीरियड के लिए है, जो कि 3 से 5 साल तक के लिए है। पर आपका अच्छी बात यह है कि आपको जो रिटर्न है वो हाई है। और साथ ही अगर आपको मंथली पे आउट चाहिए, हर महीने आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तब आप मंथली इनकम प्लान भी चूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पर भी तो ये एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये सारे फीस हैं जो आप म्यूचुअल फंड्स में भरते हैं। तो ये हो सकता है आपका मैनेजमेंट फी, ये हो सकता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ये इंक्लूडेड है यहाँ पर।
दूसरा फैक्टर है मैनेजमेंट फीस। तो मैनेजमेंट फीस पर्टिकुलरली वो फीस है जो आप फंड मैनेजर को देते हैं। जो फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनीज में, उसको जो फीस देते हैं मैनेजमेंट फीस वो है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और तीसरा है रिस्क एपेटाइट। तो अपने रिस्क एपेटाइट को भी ध्यान में रखते हुए आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं। जब भी आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये 3 फैक्टर को आप डेफिनेटली ध्यान में, तो ये 3 फैक्टर को आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि इन दोनों में, डेट म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अंतर क्या है, बड़े बड़े अंतर क्या है इन दोनों के बीच। तो पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। जहां इक्विटी फंड्स कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करता है, तो वहीं दूसरी ओर डेट फंड्स की अगर हम बात करें तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपका हो गया ट्रेजरी बिल्स, जैसे कि कमर्शियल पेपर्स, सीडीज यानी कि सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। वहीं अगर डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एक्सेट्रा। तो अगर आप जब भी डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ताकि आपको रेगुलर इनकम मिल सके। वहीं दूसरा डिफरेंस इन दोनों में है रिटर्न्स में। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की चांसेस है, हायर रिटर्न्स मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। वहीं दूसरी ओर अगर आप डेट फंड्स में निवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको लो टू मॉडरेट रिटर्न्स मिल सकता है व्हेन कंपेयर टू इक्विटी फंड। तीसरा डिफरेंस है रिस्क एपेटाइट में। अगर हम इक्विटी की बात करें, इक्विटी फंड्स की बात करें, तो यहाँ पे जब भी आप निवेश करते हो, अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, हाई है, मॉडरेट टू हाई है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, तभी आप इसमें निवेश करें। अगर आपका से रिस्क एपेटाइट बहुत लो है और मॉडरेट है, मॉडरेट टू लो है, तब यहाँ पे आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप डेट फंड्स में निवेश करें। अगला डिफरेंस इन दोनों में है एक्सपेंस रेशियो में। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है, यानी कि जो आप फीस और चार्जेस आप भरते हैं वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो एक्टिवली आपकी पोर्टफोलियो को मैनेज करता है ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। वहीं अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंड मैनेजर है एक्टिवली आपका पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करता, उतना दिमाग उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला डिफरेंस इन दोनों में है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन के लिए। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो ये लंबे समय का जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए। वहीं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आप एक दिन से लेकर बहुत सारे सालों तक इन्वेस्टेड बने रह सकते हैं। अगला डिफरेंस है टैक्सेशन में, यानी कि कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 15% का टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स में भरना पड़ सकता है। अगर आप लेस देन से 1 साल से पहले ही अपना इक्विटी, जो भी इक्विटी आप यूनिट्स होल्ड करते हैं उसे बेच देते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल गेन्स पर टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि होगा 15% का। वहीं और एक बात बता दूं, अगर आप से 1 साल तक आप होल्ड करते हो, उसके बाद कुछ बेचते हो, अपना इक्विटी फंड्स बेचते हो और ये जो गेन मिलता है आपको, कैपिटल गेन, वो 1 लाख से कम है, तब आपको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं अगर आपका गेन 1 लाख से ज्यादा है तब उस पे आपको टैक्स भरना पड़ सकता है, वो भी होगा 10% का। वहीं अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स भरना पड़ेगा अगर आप 36 मंथ से पहले ही एक डेट म्यूचुअल फंड को आप बेच देते हैं तो। और यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पे आपको 20% का टैक्स भरना पड़ सकता है, और साथ ही आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। और आखिरी डिफरेंस इन दोनों में है टैक्स बेनिफिट्स में। अगर हम इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ELSS म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड यूनिट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। और आखिरी डिफरेंस इन दोनों में है टैक्स बेनिफिट्स में। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ELSS फंड्स। तो अगर आप ELSS फंड्स में निवेश करते हैं तो इन अ ईयर, अगर 1 साल में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो इस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम डेट फंड्स की बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस जब हम इक्विटी फंड्स की बात करें या फिर हम डेट फंड्स की बात करें तो इस वीडियो में हमने जान लिया है कि डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सभी के लिए अच्छा है, चाहे आप इक्विटी म्यूचुअल फंड करें या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत ही फ्रेंडली है आजकल के इन्वेस्टर्स लोगों के लिए, पर इसके लिए ध्यान में ये रखना होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतर होगा। सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही अच्छा हो, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि डेट म्यूचुअल फंड्स ही अच्छा हो। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए रिस्की हो सकता है अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब कि अगर आपको सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तब इक्विटी फंड्स आपके लिए नहीं है।
वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल आपको पूरा करना है, अगर आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आज अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है और आप खुश हैं कि मुझे लो रिटर्न भी मिल रहा है, मॉडरेट मीडियम रिटर्न भी मिल रहा है, तब भी आप खुश हैं और रिस्क इतना नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में, तब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ऐसा यहाँ पे ये नहीं कि आपको डेट म्यूचुअल फंड्स कम ही रिटर्न देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेफिनेटली अच्छा है। और अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट की बात करें या फिर फॉर एग्जांपल फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो इनके तुलना में डेट म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन है आपके लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ही टैक्स एफिशिएंट है, दोनों में ही आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से आप इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको जानना है इन डिटेल कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कि कैसे आप इसमें निवेश कर सकते हैं, आपको जानना है इन डिटेल कि स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, और बाकी के जो सेफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उसमें कैसे निवेश कर सकते हैं, पीपीएफ में कैसे कर सकते हैं, ईपीएफ में कैसे कर सकते हैं, और साथ ही जो सेफ इन्वेस्टमेंट में उनमें बेसिकली कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम आपको इन डिटेल बताते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके लिए बेहतर होगा और कैसे इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो जल्द से डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही लिंक भी नीचे दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जहां से आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और साथ ही अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही उन्हें भी बताएं कि वो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।